लगातार अपोजिशन की तरफ से किसी न किसी मुद्दे को लेके डिस्टरबेंस क्रिएट की जा रही है। अब जो मुद्दा है अपोजिशन के पास वो एसआईआर को लेके है, जिसमें अखिलेश यादव ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें बोली। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, देश में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, उनका फैसला ही सर्वमान्य है और जनता के सुखों और हितों के लिए ही पार्लियामेंट बना है। और ये सारे लोगों को जनता ने इनका जो अवसर था ख़त्म कर दिया। लंबे समय तक कांग्रेस से ही 67 सालों तक अगर उसने किया हुआ होता तो उनको सत्ता से बाहर क्यों जाना पड़ता। एक छत्र राज था 67 साल तक, लेकिन कभी जीत घूम के भी जो जो डॉलर कीमत, जो अर्थव्यवस्था अंग्रेज भागे उससे कितना चौपट हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसी कोलैप्स हो रही थी। ये सारा कुछ जनता अब देख रही है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का, उसने भी 5 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में। जब सत्ता में आते हैं तब कुछ नहीं दिखाई देता है, बस खाली वही अपने लोग इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। जनता ऐसे ही है। अब जनता ने जब उसे बाहर कर दिया तो लोग परेशान हैं। जी सर, कल पीएम मोदी ने जिस तरह से बोला 1 लाख इंटर्नशिप एक रोजगार योजना के तहत दी जाएगी, जिसको लेके बाद में राहुल गांधी ने बोला कि पीएम मोदी हर बारी एक फिगर का जुमला ले आते हैं, इस बार वो 1 लाख करोड़ की इंटर्नशिप का जुमला लेके आए हैं। देखिए, दुनिया के रिसर्च से पता चल चुका है, यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कर लिया है आपके चंडीगढ़ के, कि दुनिया के प्रधानमंत्री और भारत प्रधानमंत्री में बहुत अंतर है। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो लगभग सब करते हैं। दुनिया के प्रधानमंत्री हैं वो 40% से नीचे तक रह जाते हैं, जो कहते हैं वादा करते हैं। दुनिया के प्रधानमंत्री केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोदी दुनिया के बारे में सोचते हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मिलेट दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो, चाहे जो है किसी प्रकार हर तरह का। तो ये दोनों के विजन में है आज के दिन में। अर्थव्यवस्था 1 नंबर, तीसरे नंबर पर आना 13 नंबर से बहुत बड़ी बात होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स हो, वो देश कहाँ जाएगा। तो इसीलिए जनता ने आज मोदी जो कहे हैं उस पर स्वागत करते हैं हम लोग। अब विपक्ष के सभी आरोपों खारिज करते हैं हम लोग। इनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं। जी सर, कांगोट चोरी से आज़ादी एक कैंपेन लॉन्च किया है। उन्होंने ट्विटर पर एक पिक्चर भी ट्वीट करी है और सोशल मीडिया पे जो है अपनी अपनी डीपी भी चेंज कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? ये गलत है, अमर्यादित शब्द है। जहाँ देश में एक एजेंसी है, हमारी सरकार ने अगर कोई नया कानून बना कर दिया हो चुनाव आयोग को, तब तो दोस्त सारे इन्हीं के बनाए कानून हैं और इन्हीं के बनाए कानून को आज वो लागू कर रहा है। जब तक इन्हें फ़ायदा चल रहा था तब तक नहीं है, अब नुकसान हो रहा है तो फिर परेशान है आज के दिन में। भाई, आज के दिन में चुनाव आयोग को स्वतंत्रता है कि कौन वोट डाले। देश में जो राष्ट्र के लोग हैं वही वोट डालें, इस देश में व्यवस्था है। अब बाहर के लोग जो घुसपैठी रोज पकड़े जा रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसमें हम तो चुनाव आयोग को हमेशा हमेशा अपील करते रहते हैं चुनाव आयोग से कि भाई, देश को आज़ाद कराने वाली लगभग 193 जातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 578 जातियाँ हैं जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था अंग्रेजों ने। ऐसे लोगों को कहीं वंचित न हो जाए, उनके लिए भी व्यवस्था चुनाव आयोग देखे, मैं हमेशा कहता। और इस तरह का लगाना ये गैर संवैधानिक है और एक तरीके से अमर्यादित है, इस तरीके का पोस्ट करना। जी सर, अखिलेश पीएम की स्पीच में पीएम ने आरएसएस को लेके बोला। उसके बाद अखिलेश यादव ने बोला ये जो संघी साथी लोग हैं, इन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को कम धन्यवाद देना चाहिए कि 100 साल इन लोगों के पूरे हुए हैं। देखिए, आज के दिन में इनके पास जब भी कोई सेवा का अवसर आता है तो संघ के लोग सामने आते हैं। जब भी आप देखो सभ्यता की बात आती है तो आते हैं। इनके यहाँ क्या होता है कि भारतीय संस्कृति पर उल्टा इनके नेता बोलते रहते हैं, इनके लोग बोलते रहते हैं। इनको भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज के दिन में टीका टिप्पणी करके लोग, तो जनता ने इन्हें छुपा दिया था, अब छपने के लिए जो चाहे वो बोलते रहे लोग। जी